कि भविष्य में आपकी करेंसी डिजिटल करेंसी हो जाए। तो डिजिटल मुद्रा के चरणबद्ध कार्यक्रम के लिए आरबीआई को फाइनेंस मिनिस्ट्री ने मिलकर के एक रिकमेंडेशन दे दी है। आरबीआई ने कहा कि माननीय, हम लोग ऑलरेडी आरबीआई एक्ट 1934 के तहत केवल बैंक नोट जारी कर सकते हैं। तो सरकार ने कहा कि सुपुत्र सुनिए, आप जो काम कर सकते हैं ये किसी एक्ट के माध्यम से कर सकते हैं, और एक्ट बनाने के लिए ही सरकार होती है। अगर हम आपसे कहेंगे कि डिजिटल करेंसी बनाइए तो आपको क्या दिक्कत है? बोले कोई दिक्कत नहीं है। तो हो सकता है साथियों कि भारत को जल्दी ही अपनी डिजिटल करेंसी मिल जाए। जो आप इन दिनों क्रिप्टो करेंसी में दिमाग लगाए हुए हैं, संभव है कि जल्दी ही। साथियों, इसका एक बहुत बड़ा एक्सप्लेनर जो है वो द हिंदू के अंदर कल ही प्रकाशित हुआ है। अगर आप चाहें तो आप इसे पढ़ सकते हैं। बहुत ही प्यारा एक्सप्लेनर लिखा हुआ है द हिंदू में। अगर आप खुद नहीं पढ़ते तो मैं आपके लिए इसको पढ़ दे रहा हूं, क्योंकि मैंने इसमें से ही आपका लेक्चर प्रिपेयर किया है। दैट इज आरबीआई प्लानिंग ए डिजिटल करेंसी फॉर इंडिया। ये कल का एक्सप्लेनर था, बहुत ही अल्टीमेट था। तो आइए अब इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो कैसे इस बारे में पता चला? क्योंकि आरबीआई को हाल ही में एक हाई पावर्ड कमेटी ने कहा कि हम लोग भारत के लिए सॉवरेन डिजिटल रुपी चला देते हैं या सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च कर देते हैं। तो फिर साहब सवाल बना कि ऐसी बातें हो क्यों रही हैं? क्या कारण है जिसकी वजह से सीबीडीसी की बात की जा रही है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की बात की जा रही है? तो इसके पीछे आंसर यह निकल करके आया कि दुनिया के अंदर इस समय 86% सेंट्रल बैंक ऐसी हैं, यानी आरबीआई प्रकार की जो बैंक हैं, जैसे चाइना की बैंक, ब्रिटेन की बैंक, अमेरिका की बैंक, जो कि अपने कन्वेंशनल रुपए को बदलना चाह रही हैं। यानी जैसे इंडिया में रुपया करेंसी है, चाइना के अंदर युआन करेंसी है, ब्रिटेन में पाउंड करेंसी है, ये इसको बदल करके इलेक्ट्रॉनिक में ले जाना चाह रही हैं। तो पहला पॉइंट तो यह बनता है कि 86% दुनिया के अंदर सेंट्रल बैंक इसी प्रकार का कार्य कर रही हैं, यानी विचार कर रही हैं। 14% ने तो ऑलरेडी पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू कर दिया है। दुनिया के 14% देशों ने, अगर हम दुनिया के देशों की संख्या लमसम 200 माने तो लगभग 30 देश तो साथियों इस पर पायलट प्रोजेक्ट भी रन करना शुरू कर चुके हैं, यानी अपना कार्य करना शुरू कर चुके हैं। तो अब सवाल बन रहा है कि एक बात बताइए कि अगर हम डिजिटल करेंसी ले आए तो इसका फायदा क्या होगा, इसके फायदे किस प्रकार से होंगे? तो साथियों, सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है जो आपको पता चलना चाहिए, ये जो आपके सामने फ्रंट पेज दिख रहा है, ये एक समाचार पत्र से ही हमने लिया है। ये आंसर में एज इट इज यूज कर लेना। आप यूपीएससी का आंसर लिखिए, स्टेट पीएससी का आंसर लिखिए, ये पूरा पूरा अपने आप में एक आंसर है। मैं इसी को आपको एक्सप्लेन करता चल रहा हूं। इसका सबसे पहला जो मतलब फायदा है वो क्या है? इट विल रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन कैश। ऐसा क्यों होगा? क्या होगा डिजिटल करेंसी? पहले तो ऐसे समझते हैं साथियों। वास्तविकता में तो कुछ यूं है कि आप और हम बिना आरबीआई के चाहते हुए भी डिजिटल करेंसी यूज करना शुरू कर चुके हैं। अब आप पूछेंगे कैसे यूज करना शुरू कर चुके हैं? साथियों, आप में से बहुत सारे लोगों ने आज तक कैश का इतना उपयोग नहीं किया होगा, क्योंकि जिन बच्चों से मैं बात कर रहा हूं वो एकदम यूथ है, और उस यूथ के बारे में मैं वेरी मच श्योर हूं कि उसको कैश की इतनी आदत नहीं है जितना उसे पेटीएम की, फोन पे की, गूगल पे की, इनकी आदत हो रखी है। हम अक्सर अपना पेमेंट बजाय पर्स से करने के हम गूगल से करना या फिर हम मोबाइल से करना प्रेफर करते हैं। इसका मतलब हमारे लिए तो ऑलरेडी जो रुपया है वो एक नंबर है, और वो नंबर हमारे मोबाइल के अंदर दिखा हुआ है, वॉलेट के अंदर, कि इतना रुपया है। अब बस फर्क इतना है कि आरबीआई भी ये कह दे कि कल को आप इसे ही जमा कराने के लिए आ जाइएगा। फिर से समझिए। अब आप पूछेंगे कि सर फिर तो हम लोग ऑलरेडी रुपया चला ही रहे हैं, फिर दिक्कत क्या है? ये बिल्कुल ऐसे है। आप एटीएम की लाइन में गए, एटीएम की लाइन में आप खड़े हुए और वहां पर जाकर के आपने पिन कोड डाला, अपना पिन डाला, और पिन डाल के वहां से पैसे नहीं निकले। क्या निकला? आपके मोबाइल में एक मैसेज, टन से एक मैसेज आया कि आपके 1000 रुपए आपके मोबाइल के वॉलेट में डाल दिए गए हैं। अब आप इसका उपयोग कहीं भी कर सकते हैं, यानी कि रुपया गायब हो गया और आपके मोबाइल के अंदर एक नंबर आ गया। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप पेटीएम पर एक नंबर ही तो देखते हैं, आप फोन पे पर एक नंबर ही तो देखते हैं, और देखते क्या हैं? एग्जैक्टली अभी आपको अगर बैंक जाना पड़े और आपने कहा कि मुझे पैसे जमा कराने हैं, बैंक ने कहा ठीक है कराइए, लाइए फॉर्म भर दीजिए, लाइए पैसे पकड़ाइए। आपने तुरंत मोबाइल लिया और खच से मार दिया स्वैप कि सर आगे आपके अकाउंट में चेक करिए, इसे जमा कर लीजिएगा। कहने का मतलब यह हुआ
कि यदि यह प्रक्रिया लागू हो गई तो जरा विचार करिए कि कितने सारी बैंकों का कारोबार ही खत्म हो जाएगा। आप इस बारे में विचार करिए, यदि डिजिटल करेंसी आ गई तो कितनी सारी बैंक ऐसी हैं जिन्हें मैन पावर कम करना पड़ सकता है। दूसरे तरीके से विचार करिए, कितनी सारी बैंकों के पास मैन पावर की आवश्यकता कम हो जाएगी और सरकार का खर्चा कम हो जाएगा। आप पूछेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि यार पैसा बनाने के अंदर ना, रुपया बनाने के अंदर बहुत बड़ा पैसा खर्च करना पड़ता है। पहले कागज लाओ, स्याही लाओ, उसकी सुरक्षा सुनिश्चित कराओ, या तो केवल एक नंबर है जो कहीं पर भी बैठ करके किया जा सकता है, उसके अंदर बस आपको सिक्योरिटी उपलब्ध करानी है, फिर कहीं पर भी बैठ करके पूरी देश के रुपये को चलाइए। दिक्कत क्या आ रही है? अब आप पूछेंगे सर इसमें सिक्योरिटी चैलेंजेस भी हैं, तो वो तो हमने ऑलरेडी कहे हुए हैं कि इसके अंदर चैलेंजेस तो बहुत सारे हैं। सिक्योरिटी सबसे बड़ा चैलेंज है, लेकिन ऑलरेडी इंडिया का जो यूथ है वो डिजिटलाइज्ड हो चुका है, तो उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में आरबीआई को कहा गया है कि डिजिटल करेंसी ले आइए और आपका रुपया जो है वो चलने दीजिए। यानी कि अब आपका सिक्का नहीं, आपका ई सिक्का चलेगा, आपका रुपया नहीं, अब ई रुपया चलेगा। तो पॉइंट नंबर 1 क्या होगा? इसकी वजह से कैश के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। दूसरा, सेविंग्स ऑन कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग करेंसी, आपको पैसे प्रिंट करने पर खर्च नहीं करने पड़ेंगे। ए मोर रोबस्ट सेटलमेंट मैकेनिज्म, आपको अब आप सोच के देखिए ना, आप बैंक में पैसे जमा कराने गए, बैंक के अंदर प्रोसीजर, आप इंतजार कर रहे हैं भैया मेरे अकाउंट में आ गया क्या, आपने यहां से खट से ट्रांसफर किया और ऑलरेडी चला गया। आपके दिमाग में एक बहुत असमंजस की स्थिति बन गई। क्या असमंजस की स्थिति बन गई? सर ऑलरेडी भी तो हम यही चीज यूज कर रहे हैं। हमने कहा बिल्कुल कर रहे हैं, लेकिन अभी जो आप कर रहे हैं इसको यदि आप बैंक में जाकर कैश करवाने जाएं तो बैंक आपको इसे कैश में कन्वर्ट करके देगा, यह कंपलसरी है। यदि मान लीजिए कि आपके अकाउंट में 10,000 रुपए हैं, आप बैंक में गए और आपने कहा कि मुझे कैश चाहिए, तो बैंक आपको 10,000 रुपए के नोट निकाल के देगा। लेकिन भविष्य में आपके अकाउंट में 10,000 रुपए हैं, आपने कहा कि मुझे 10,000 रुपए निकाल के दीजिए, आपसे बैंक यही कहेगा कि जो अकाउंट में है उसे वॉलेट में ले लीजिए, हम आपको उसे डिजिटल करेंसी के रूप में दे देते हैं क्योंकि नोट हमारे पास नहीं है। उम्मीद है आप बात को समझ रहे हो कि यहां पर नोट को रिप्लेस करने की बात आ रही है, ई नोट लाने की बात आ रही है। आरबीआई एक्ट 1934 के तहत आरबीआई केवल बैंकिंग नोट जारी कर सकती है, डिजिटल करेंसी नहीं। लेकिन भविष्य में वो डिजिटल करेंसी भी जारी कर सकेगी। रीजन ये है क्योंकि इंडियंस को एक फैसिनेशन हो गया है कि वो क्रिप्टो में जबरदस्त इन्वेस्ट कर रहे हैं। ऐसी करेंसी जिसको कि भारत सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है, उसमें इंडियंस का हो रहा इन्वेस्टमेंट आरबीआई को और केंद्र सरकार को चिंतित कर रहा है। इस वजह से इसका विकल्प निकालने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है ना? एलिमिनेशन ऑफ टाइम जोन डिफरेंस इन फॉरेक्स ट्रांजैक्शन। कई बार ऐसा भी होता है, आप रह रहे हैं अमेरिका में, आपने इंडिया में पैसा भेजना है, लेकिन पता चल रहा है कि वहां का बैंक जिस समय खुल रहा था इंडिया का नहीं खुल रहा है। इंडिया वाले जब अपना पैसा जमा करा रहे हैं तो वहां वाला नहीं खुल रहा है। आपको मालूम है, अगर ध्यान हो तो बांग्लादेश के अंदर जो अरबों रुपए की चोरी का प्लान हुआ था वो इसी कारण से हुआ था। मैंने कुछ दिन पहले आपको एक बहुत बड़ा एक केस पढ़ाया था जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी चोरी होने वाली थी, जिसमें मैंने आपसे कहा था बांग्लादेश के अंदर बैंक के अंदर सेंधमारी का प्रयास साइबर हैकर्स ने बनाया था। वो इसी टाइम जोन के कारण तो बनाया था। अब जरा सोचिए कि अगर डिजिटल करेंसी आ गई तो टाइम जोन का कोई लेना देना ही नहीं है। अलग अलग देश में अलग अलग टाइम हो रहा हो, उससे बैंक को क्या फर्क पड़ने वाला है? आ गई बात समझ में? ये सारी चीजें होने वाली हैं। तो अब सबसे बड़ा जो अब सवाल बन रहा है कि यार इसको हम कैसे लेकर के आए, इसको होलसेल में लेके आए या रिटेल में, यानी कि केवल बड़े बड़े लोगों को ही दें या हर आदमी को दें, टेक्नोलॉजी किस प्रकार से लोगों तक पहुंचाएं, वैलिडेशन कैसे करें, अकाउंट की किस तरह से पहचान करें, डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मेट क्या हो, यह तमाम बातें वर्तमान में सुर्खी का विषय बना हुआ है। तो उम्मीद है आप लोगों को यह बात समझ में आ गई होगी। अब आप पूछेंगे इस बारे में जानकारी कैसे पता चली, बाहर कैसे आई जानकारी? बाहर कैसे आई? तो साथियों ये टी रविशंकर हैं जो आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर हैं, जिनकी अध्यक्षता में ही इस कमेटी का निर्माण किया गया है जो डिजिटल करेंसी पर कार्य कर रही है। तो यहां से इनकी बातों से अखबार वालों ने यही कंक्लूजन निकाला कि जल्दी ही सेंट्रल बैंक जो है वो डिजिटल करेंसी लाने वाला है। अब ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो होगी ये इलेक्ट्रॉनिक करेंसी होगी, लेकिन इसे पूरी तरह सरकार की मान्यता प्राप्त होगी। यानी आपके मोबाइल में एक नोट बना हुआ दिखाई देगा, उस पर भी लिखा होगा कि मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं।
यानी कि अब उस नोट को देख करके भी कोई आपको पैसे दे सकेगा, वैल्यू दे सकेगा। कैन बी कन्वर्टेड टू ए ट्रेडिशनल करेंसी, अपीयर टू बी आरबीआई बैलेंस शीट, आपके अकाउंट में जो पैसा है वो आरबीआई में शो किया जाएगा। ये तमाम चीजें जो है यहां पर होने वाली हैं। उम्मीद है आप सभी साथियों को यह बात बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे देश इस पे काम कर रहे हैं। ये सुर्खी